नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सीखेंगे वो क्लास 10th का होगा और लाइट का होगा। क्लास 10th में जो CBSE बोर्ड्स के बच्चे होंगे उनके लिए मात्र 2 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ना है। एक लाइट में पढ़ना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। तो आज हम लोग लाइट्स का न्यूमेरिकल देखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ना न्यूमेरिकल सीखना। तो हम लोग लाइट का न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। चैप्टर नेम होगा लाइट और इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है हम लोगों को। तो लाइट का न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हम लोगों को उसका साइन कन्वेंशन सीखना जरूरी है। लाइट में अगर हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं सीखेंगे तो शायद न्यूमेरिकल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि साइन का इतना इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन देखते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन में हम लोग को क्या सीखना है। देखिए, हमने एक मिरर डायग्राम प्लॉट किया, आप समझते ही होंगे। इसको बोलते हैं कोटिंग करना। कोट कर दिए। अब इसमें साइन कन्वेंशन में क्या लेना है, मुख्य रूप से 2-3 चीजें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक होता है हाइट। हाइट का साइन हम वो इमेज हाइट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हाइट हो सकता है। उसका हाइट कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे ये डिसाइड करेंगे। दूसरा होता है डिस्टेंस, हम लोग कब डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, कब डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। उसके बाद होता है मिरर का फ्रंट साइड और बैकवर्ड साइड, कब फ्रंट होगा कब बैकवर्ड होगा। ये 3-4 चीजें हम लोग को डिसाइड करना होता है। तो हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है। अब मान लो कि इसका इमेज यहां होता है, ठीक है ना, इमेज होगा ऐसे में। अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ठीक है ना। उससे भी पहले हम बात करते हैं मिरर के फ्रंट साइड की। तो एक चीज को ध्यान रखना है, जिधर से लाइट आ रही होती है, अगर ऐसा डायग्राम है तो स्वाभाविक है लाइट रेज इधर से जा रहा होगा, ठीक है। ये हमारा रेज डायग्राम होता है, आप जानते ही होंगे। तो जिधर से लाइट आ रही होती है उस साइड को हम लोग हमेशा फ्रंट साइड कहते हैं, और उधर लिया गया डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। बार फिर से सुनेंगे, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है अर्थात जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उस साइड को हम लोग फ्रंट साइड बोलते हैं, और उधर मेजर किया गया हर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस निगेटिव होता है। याद रहेगा ना। इधर हम लोग -VE साइन यूज करते हैं, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट हम लोग डिस्टेंस के लिए +VE साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा डिस्टेंस को लेकर जो डिस्प्यूट होता है साइन को लेकर, उसके समस्या का समाधान जो आपस में। दूसरा होता है हाइट को लेकर, ठीक है ना। तो हाइट को लेकर इस बीच में एक चीज और हम जान सकते हैं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं। तो हम लोग हर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट मिरर जो मिरर होता है मिरर के पोल से मेजर करते हैं, ठीक है ना। पोल के रिस्पेक्ट में ही इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, इधर फ्रंट साइड होता है, इधर बैकवर्ड साइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात, इमेज का हाइट कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। तो देखिए, इस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो हाइट हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव मेजर करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के यदि नीचे करते हैं तो उसे हम लोग निगेटिव मेजर करते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है ना। ठीक है। अब ये मूल रूप से हम लोगों को इतना साइन कन्वेंशन अगर हम याद रखते हैं तो हम आशा करते हैं कि हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काफी सुविधा होगी। ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। इतना चीज अगर आप ध्यान में रखते हो तो साइन कन्वेंशन हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद कुछ फॉर्मूला है जो पार्टिकुलरली हम यूज करेंगे, हम फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा हमारा 1/v + 1/u = 1/f। एक पहला फॉर्मूला होता है।
जो मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, हम लोग इसका पूरा यूज करते हैं। दूसरा चीज इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलता है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। दूसरा चीज हम लोग को मिलता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है -v/u और एक होता है h2/h1, है ना। h2/h1 यानी होता है पहले देख लेते हैं मैग्निफिकेशन को डिफाइन करता है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक उसी तरह से हाइट के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन होगा, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये मिरर फॉर्मूला है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम लोग अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल में इसका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वही सीखना है हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग अभी साइन कन्वेंशन देखे थे। अब साइन कन्वेंशन को हम लोग यहाँ उपयोग में लाएंगे न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में। तो आपके सामने देखिए न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ते हैं हम। तो न्यूमेरिकल को जो क्वेश्चन लिखा है उसको अच्छे से पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको समझा जाता है, फिर बनाया जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर whose radius of curvature is 30 centimeter. तो what is the position of image? तो देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसको हमको लिखेंगे। तो बोला है कि an object is kept at a distance of 15 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। गौर करेंगे, हमने कहा था कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उस साइड को हम लोग फ्रंट साइड मानते हैं, और फ्रंट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो माइनस करते हैं, इसलिए है साइन माइनस होगा। ठीक है, हमारा एक काम हो गया। दूसरा है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर वेयर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। गौर करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में ही होता है, -30। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा -15। ठीक है ना, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करते हैं R इज इक्वल टू 2F, आपको ध्यान में होगा। What is the position of the image? भी पूछा गया है, भी हमको पूछा गया। तो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, आपको याद होगा। तो अब हम इसको यूज करेंगे। 1/v यहाँ पे हो जाएगा 1/15, क्योंकि माइनस था, तो चलो इसको करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/f, ये भी हो जाएगा -15। ठीक है ना। अब ये 1/v ये -1/15 होगा, और ये -1/15 होगा। ये 1/v इसको उस तरफ भेजेंगे, है ना, लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो -1/15 और +1/15 होगा। 1/v देखिए यहाँ 15 का एलसीएम 15 होगा, ये -1 और ये होगा +1, तो हो जाएगा 0/15। तो यहाँ 1/v इज इक्वल टू 0/15। अब क्रॉस गुना कर देंगे, तो 15/0 इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वह इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सफिशिएंस का। हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इसको पढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, discuss the nature of the image found। ठीक है ना। तो इसमें हमको इमेज का नेचर पूछा है। तो इमेज का नेचर जानने के लिए हमको पोजीशन ऑफ इमेज जानना होता है। जब हम इमेज का पोजीशन जान जाएंगे तो शायद नेचर डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो दे रखा है उसको लिखते हैं। तो ये दे रखा है -8 सेंटीमीटर। मैं बोला था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो हमेशा माइनस होता है, याद रहेगा ना। और दूसरा, कॉनकेव मिरर में फोकस भी माइनस होता है। ठीक है, एक ट्यूथ की तरह है, इसको ध्यान रखना है। मिरर ऑफ फोकल 10 सेंटीमीटर, आगे लिखता है कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ मिरर कौन सा है, मिरर कॉनकेव है ना, तो ये माइनस ही होगा, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है डिस्कस द नेचर ऑफ द इमेज, भी फाइंड करना था, है ना। तो
तो फिर यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 1/v पूछा गया है तो 1/f माइनस 1/u कर सकेंगे। अब 1/v छोड़ दिया मैंने, 1/f की जगह पे -10 पुट कर देंगे, -1 और -8 पुट कर देंगे। ठीक है, ये 1/v हो गया हमारा, ये -1/10 होगा और ये प्लस 1/8 होगा। 1/v 10 और 8 कैल्सियम लेंगे 40 आएगा, ये -4 होगा प्लस 5 होगा। तो 1/v v इक्वल टू आया 1/40, देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। गौर करेंगे हमारा v पॉजिटिव आया है। याद होगा कि कॉनकेव मिरर में 5 कंडीशन में इमेज जो होता है वह मिरर के सामने बनता है, यानी फ्रंट में बनता है, इसलिए उसका जो इमेज आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। और जो सबसे लास्ट वाला है, जो छठा कंडीशन है, उसमें इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और वह इमेज डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और हमारा इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ये इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ा बनता है, तो यह मैग्नीफाइड होगा, और चूंकि पॉजिटिव है इसलिए मिरर के बिहाइंड में होगा, यानी पीछे में होगा। क्या रहेगा, इमेज डिस्टेंस होगा +40 है तो वर्चुअल, साथ ही साथ वर्चुअल इमेज सीधा भी बनता है तो इरेक्ट भी होगा, और बिहाइंड द मिरर होगा, और मैग्नीफाइंग होगा, बड़ा बनता है, जैसा कि हम लोग नेचर ऑफ इमेज पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन होगा, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए यह भी मिरर कॉनकेव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस दे रखा है -20 सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, यहाँ f दे रखा है -12 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो हमको पहले v फाइंड करना होगा, v फाइंड करेंगे। तो फिर यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू होगा 1/f माइनस 1/u। 1/v 1/f की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 - 12 - 1 - 20, ठीक है। अगला स्टेप में हम करते हैं, तो 1/v और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1/12 और ये हो जाएगा +1/20। अब हम क्या करेंगे कि 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। तो जब एलसीएम लेंगे तो 1/v और इस एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +3, तो बचेगा 1/v इज इक्वल टू -2/60। तो 1/v इज इक्वल टू बच जाएगा -1/30 और v इज इक्वल टू बचेगा -30, ठीक है। तो यह हमारा आंसर होगा। पोजीशन हमको पता चल गया कि ये -30 है, तो सबसे पहला है कि ये माइनस है, इसका मतलब इमेज जो फॉर्म हो रहा है वह मिरर के फ्रंट में हो रहा है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा जो नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा वह इन्वर्टेड होगा, है ना, ऑन फ्रंट ऑफ मिरर होगा -30 के डिस्टेंस पे, और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगा, है ना। तो हमको इसका नेचर पता चल गया। हम लोग पढ़े हैं, याद होगा जब हम लोग रे डायग्राम पढ़े थे, जो रे डायग्राम पढ़ना है कॉनकेव मिरर में, तो उसमें हम लोग को बताया गया था कि जो भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनता है ना, उसमें वह हमेशा इन्वर्टेड होता है, दोनों बिटवीन इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑन द इन्फिनाइट, ये दोनों के दोनों इन्वर्टेड होता है, तो इसलिए हम लोग इस पर इन्वर्टेड करें। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या होगा, बदलेगा थोड़ा, फोकल लेंथ बदलता है, बदला हुआ है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग यू मेंशन करते हैं, ठीक है ना।
डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमने कहा था कि हम लोग यू हमेशा माइनस नहीं लेते हैं, मिरर कोई भी हो, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ माइनस 10 होगा क्योंकि मिरर कॉनकेव है। फिर यहाँ भी फाइंड करना है, ठीक है। तो भी कैसे फाइंड करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग 1/f के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, -10 होगा प्लस 1/-20, ठीक है ना, एलसीएम होगा 20, ठीक है। तो ये गलती हो रही है, ये माइनस था, हाँ। अब क्या करेंगे कि देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 होगा, ये -1 होगा, सॉरी ये -2 होगा और ये +1 होगा, ठीक है ना। तो 1/v इज इक्वल टू -1/, होगा 20, तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइन देखेंगे, तो साइन चूंकि माइनस है, इसका मतलब है कि इमेज भी मिरर के सामने बना है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रहा है। और हम पढ़े हैं कि कॉनकेव मिरर में कभी भी इमेज अगर मिरर के सामने ही बनता है तो वह इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है, या आप कहेंगे रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और हमारा इमेज का डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इमेज जो होगा, और एक चीज और समझिए कि हम लोग को तो भी -20 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग जिसको बोलते हैं, वो दोनों सेम होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता है तो उसका जो हाइट होता है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर का होता है, यानी इमेज हाइट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होता है। कब, जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस -20 है और यहाँ चूंकि फोकल लेंथ -10 है, इसलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, क्योंकि r इज इक्वल टू 2f पढ़े हैं, तो हो जाएगा 2 और f कितना है 10, यानी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए r भी -20 है और हमारा v भी -20 है, तो हम कहेंगे कि जो इमेज हाइट होगा और ऑब्जेक्ट हाइट होगा दोनों बराबर होंगे, यानी ऑब्जेक्ट का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। अब इस बार हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा 5वां अलग है क्योंकि हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करना होगा यहाँ। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द साइज नेचर, वर्क करेंगे फाइंड द साइज, ठीक है, एंड एस टू फाइंड करना है नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे यू दे रखा है -15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ दे रखा है -10 सेंटीमीटर, 2 हो गया। H1 दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, हमको H2 फाइंड करना है, सॉरी पहले V लिख देना, V फाइंड करना है और H2 फाइंड करना है। तो ये निकल जाएगा तो H2 निकालना आसान होगा हमारे लिए। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होगा। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू -10 पुट करते हैं, प्लस 1/u का वैल्यू -15, ठीक है। तो गलती कर रहे हैं, इस फॉर्मूला माइनस होता है 1/v ये -1/10 होगा और ये माइनस प्लस 1/15 होगा। 1/p इसका एलसीएम कितना होगा 30, है ना, 10 15 का एलसीएम 30 होगा, 30 होता है तो ये -3 होगा और एक +2 होगा, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो v इज इक्वल टू -30। तो जैसे v -30 आया
तो सबसे पहले तो ये तय हो गया कि वस्तु का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मिरर से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट होगा, और जब इन फ्रंट होगा तो तय है कि रियल होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, है ना। यानी इसका इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा ऑन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर होगा, ठीक है ना। अब हमको निकालना है हाइट h2। तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, -v/u = h2/h1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि h2/h1 निकालना था, अब -v माइनस रह गया, अब v का वैल्यू पुट करेंगे -30 और u का वैल्यू पुट करेंगे -15, माइनस से माइनस हमारा कट हो गया, ठीक है ना। तो बचा कितना h2/h1 और बच गया कितना -30/15, कट गया हमारा h2/h1 का वैल्यू क्या था, हाँ तो बचा h2/h1 = -2 और देयरफॉर h2 = -2 × h1 होगा, तो h2 = -2 × 1.5 यानी -3 सेंटीमीटर। माइनस करने का सीधा मतलब है कि जो इमेज होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है ना, यानी इन्वर्टेड होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है इसका -3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, है ना, और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये कंप्लीट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, तो फाइंड नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो देखिए इसमें मिरर डिसाइड नहीं है, मिरर कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है डिसाइड नहीं है। यदि हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे और वहां साइन मिलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम लोगों को मिरर डिसाइड करने में सुविधा होगी। तो हम लोग सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। हाँ ये चीज दिया है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे तो इमेज डिस्टेंस भी हमको नेगेटिव लेना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं पहले u = -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और v = -30 सेंटीमीटर। देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। f नहीं मालूम था, हमको f फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द लिखा भी है, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे तो फोकल लेंथ भी मिल जाएगा, और वहाँ साइन मिलता है तो उससे हमको मिरर को डिसाइड करने में सुविधा होगी। तो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा है हमको f ही फाइंड करना था, 1/v तो हो जाएगा -30 + 1/e हो जाएगा -10, है ना, दे रखा था। अब आगे करेंगे हम तो हो जाएगा 1/f = -30 और -10, -30 एलसीएम होगा, सॉरी माइनस हटाते हैं, -30 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, है ना, 30 एलसीएम ये तो 1/f हो जाएगा -4/30, तो f हो जाएगा 30 -30/4, तो इस हिसाब से f हो जाएगा 7.5 -7.5। तो देखिए हमारा फोकल लेंथ भी निकल गया। इसको हम अगर अच्छे से लिखें तो हम लिखेंगे -7.5। देखिए ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ, और यह साइन बताता है क्योंकि माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर में। जब भी कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। जब भी रियल इमेज बनता है तो फोकल लेंथ हम पढ़ रहे थे कि जो कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर में हमेशा जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ चूंकि फोकल लेंथ माइनस में है इसलिए हम कहेंगे कि इमेज वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
यानी एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर होगा, और माइनस है तो कॉन्केव होगा।